नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की गुफ्तगू में हम कसर नमाज के मुतालिक चंद मसाइल पर बात करेंगे। नमाज कसर किस वक़्त पढ़ी जाती है और कितने सफ़र पर पढ़ी जाती है। सबसे पहली बात तो इसमें यह समझे कि जब सफ़र शुरू करना है तो सफ़र कम से कम 48 मील हो। किलोमीटर जो है वो मील से छोटा होता है, तो 48 मील कमोबेश 83 किलोमीटर बनता है। 83 किलोमीटर का अगर सफ़र तय करना है तो फिर आदमी मुसाफिर शुमार होगा। लेकिन वो मुसाफिर कब शुमार होगा? जब वो आबादी से बाहर निकलेगा। आज के ज़माने में आबादी क्योंकि बहुत दूर तक फैल चुकी है, इसलिए एतबार होगा कि जैसे ही टोल प्लाजा क्रॉस करेगा वो मुसाफिर शुरू हो जाएगा। टोल प्लाजा क्रॉस करते ही उसने अब जो नमाज पढ़नी है वो कसर नमाज पढ़ेगा। 4 रकात वाली नमाज 2 रकात फर्ज अदा करेगा। और अगर वो जमात के साथ नमाज पढ़ता है, इमाम मुकीम है, ये मुसाफिर है, तो मुकीम इमाम के पीछे इसने 4 रकातें ही पढ़नी है। और अगर इमाम भी मुसाफिर है और ये भी मुसाफिर है तो फिर जमात ही पूरी जो है वो 2 रकातों के साथ पढ़ी जाएगी। इसी तरह अगर ये खुद इमाम बन जाता है, लोग इसको इमाम बना देते हैं और पीछे जो इसके मुक्तदी हैं वो मुकीम लोग हैं, तो इसको चाहिए कि ये लोगों को पहले बता दे कि मैं मुसाफिर हूं, 2 रकात के बाद मैं सलाम फेर दूंगा, आपने अपनी 2 रकातें खुद ब खुद अदा कर लेनी है। तो अब अगर इसका इरादा ये है सफर में कि 15 दिन से ज्यादा इसने ठहरना है जहां भी सफर पे जा रहा है, तो फिर ये मुसाफिर नहीं है, चाहे इसका सफर 83 किलोमीटर हो या इससे भी ज्यादा का हो। अगर 15 दिन से ज्यादा का इसका क़याम है फिर ये नमाज पूरी पढ़ेगा। अगर इसने इतना सफर करना है लेकिन इसका क़याम 15 दिन या इससे कम है तो ये मुसाफिर है, ये कसर नमाज ही पढ़ेगा जब भी नमाज का वक़्त होगा। हाँ, 14 दिन के बाद अगर इसको फिर इसका काम या सफर में मजीद इसको रुकना पड़ता है, फिर ये 8-10 दिन की नियत कर लेता है कि मेरा काम हो जाएगा, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, तो मजीद 8-10 दिन ये मुसाफिर है, ये कसर नमाज ही पढ़ता रहेगा। हत्ता कि 8-10 दिन के बाद भी काम नहीं हुआ फिर इसको 8-10 दिन रुकना पड़ता है। यानी 15 दिन से कम कम की नियत जब ये करता रहेगा तो ये चाहे महीना वहां रुका रहे, 2 माह जो है वो उसका क़याम रहे, नमाज इसकी जो है वो कसर ही होगी। अल्लाह पाक हमें ये मसाइल समझने की तौफीक अता फरमाए।